फेसबुक पे अपलोड हो जाएगा, तो उसको आप लोग खूब शेयर करिएगा दूसरों तक। यूट्यूब पे जितने लोग देखने वाले हैं वो भी खूब शेयर करिएगा, ताकि सही शिक्षा लोगों तक पहुंचने पाए, सही ज्ञान लोगों तक पहुंचने पाए और प्रभु का काम बड़ी तेज़ी से हमारे भारत में फैलने पाए। बॉबी गिल कह रहे हैं कि सब कुछ क्लियर है, सो थैंक यू बॉबी। नीता ने भी कहा है कि ऑल इज़ क्लियर, ऑल इज़ वेल, वेरी नाइस। लोकेश आप भी कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके। चलो, थैंक यू सो मच आप सबका रिस्पॉन्स के लिए। ना, मैं सबसे पहले टॉपिक आपके लिए पढ़ देता हूँ कि मैं कौन से टॉपिक पर, हालांकि मैंने यूट्यूब के, क्षमा करें, जी हाँ, यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर मैंने डाला हुआ है कि डैनियल राज स्पीकिंग ऑन द स्पिरिट ऑफ जेज़ाबेल, एजेबेल की आत्मा। जेज़ाबेल, एजेबेल हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन है। मैं उसके ऊपर इस वक्त में बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि मुझे सेवा में 25 साल हो गए हैं। लास्ट 25 ईयर्स से मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ और मिनिस्ट्री करते करते मुझे बहुत सारी चीज़ों का अनुभव, पर्सनली अनुभव, लोगों को देखकर अनुभव, ये जो एक्सपीरियंस के साथ में मैं गुजरा हूँ उसको एक तरफ रखते हुए, दूसरी तरफ परमेश्वर का जो वचन है उसको एक तरफ रखते हुए, मेरी जो अगुवाई पवित्र आत्मा कर रहा है उसको, ये तीनों को साथ में लेकर मैं इस वक्त में आपके बीच में आना चाहता हूँ। जो अभी भारत की वर्तमान स्थिति है, भारत की नहीं, पूरे विश्व में मसीहत की जो वर्तमान स्थिति है उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं इस वक्त में आपके साथ में बात करूँगा। मेरी सेविकाई में मैं बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग करता हूँ, यूथ को काउंसलिंग करता हूँ, कपल्स को काउंसलिंग करता हूँ, सेवकों को काउंसलिंग करता हूँ, जो मिनिस्टर्स हैं, पास्टर्स, लीडर्स जो सेविकाएँ करते हैं, वो चाहे छोटे हों या बड़े हों, मैं उनको काउंसलिंग करता हूँ। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने उचित समझा कि मैं ये जो बहुत अनटचेबल टॉपिक, जिसको मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर कभी किसी ने बात किया है, मुझे नहीं मालूम, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जितनी जल्दी हो सकूँ इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में बात चल रही थी और मैंने अभी दोपहर को ये तय किया कि मैं इस टॉपिक के साथ आपके बीच में आऊँगा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि प्रकाशित वाक्य जो आखिरी पुस्तक है बाइबल की, उसकी पहली अध्याय, क्षमा करें, दूसरी अध्याय में 7 कलीसियाओं का जिक्र है और 7 कलीसियाओं में से तीसरे नंबर की कलीसिया जिसका नाम है थुआतीरा, उस कलीसिया को ध्यान में रखते हुए मैं ये बात आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। ना, आइए देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय वचन 20 से मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय वचन 20 से, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 एंड वर्स फ्रॉम 20 ऑनवर्ड्स। आइए पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। याद रखिए, यीशु मसीह ने खुद अपनी ज़बान से अपने आप को यूहन्ना को दर्शन देकर ये बातों को लिखवाया है। और यीशु ने कहा है, पहला प्रकाशित वाक्य 1 का 3 और 4 में उन्होंने कहा कि इस पुस्तक को या भविष्यवाणी की पुस्तक को बंद नहीं करना और दूसरों को बताना। फिर कहता है, धन्य है वो जो पढ़ता है, सुनता है और इसकी बातों पर मनन करता है या चलता है। तो मैं समझता हूँ कि यीशु के मुंह से निकला हुआ ये वो शब्द हैं जो मैं अभी आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूँ, जिसको यूहन्ना ने लिखा। याद रखिए, 7 कलीसिया में से ये तीसरे नंबर की कलीसिया है जिसका नाम है थुआतीरा। और यहाँ पे 2 प्रकार के मसीह हैं जिसको मैं दोनों को पहले आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय वचन 20 लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री, बड़े ध्यान से सुनिएगा, तू उस स्त्री एजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तन कहती है और जो मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाए गए वस्तुएं खाने सिखलाकर बरमाती है। इसका मतलब है, यहाँ पर यीशु ने कहा थुआतीरा की कलीसिया को कि मुझे तुम कलीसियाओं के विरोध में, तुम सेवकों के पक्ष में, तुम जितने विश्वासी भाई बहन हो उन सब के पक्ष में या विरोध में ये कहना है, पक्ष में नहीं, विरोध में ये कहना है, और वो यहाँ है कि तुम एक स्त्री को अपने यहाँ रहने देते हो। ये हेजेबेल की जो स्त्री है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसकी जो हिस्ट्री है वो 9th सेंचुरी में है। 9th सेंचुरी, अभी चल रहा है 21st सेंचुरी, यानी कि मूसा के बाद, दाऊद के बाद
आप एलिया के ज़माने में जहाँ पर हम उसको गिन रहे हैं 9th सेंचुरी, आप समझ रहे हैं, और उस वक्त की घटना को यीशु मसीह अपने जीवन काल यानी मात्र 2019 साल पहले यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम कलीसिया में एक ऐसी स्त्री को रहने देते हो। तो ये एजेबल वास्तविक नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है। ये बात हो रही है, जो कि मैं वचन 23-24 को पढ़वाऊंगा, वहाँ बात हो रही है स्पिरिट की, वहाँ बात हो रही है शैतान की गहरी बातों की, वहाँ बात हो रही है आत्मा की। इसलिए मैंने टॉपिक में डाला है इसको, द स्पिरिट ऑफ जेजबेल। तो इसका मतलब है यीशु कहता है कि कलीसियाओं में तुम स्त्री को यानी कि इसकी आत्मा को रहने देते हो, जो कहती है कि उनको व्यभिचार में फंसाती है, अडल्ट्री। नाउ दूसरा 21 को भी पढ़ते हैं, लिखा है मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख मैं उसे रोगिया पर डालता हूँ, मतलब खाट पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। वचन 23, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं, याद रखिए सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। मैं वचन 24 को अभी नहीं पढ़वाऊंगा, लेकिन मैं याद रखो 20 से लेकर 23 तक मैंने पढ़ा है, जहां पे यीशु मसीह अपनी खुद की जबान से ये कह रहे हैं कि एक ऐसी स्त्री की आत्मा को कलीसिया में इजाजत दे दी गई है, उसको रहने दे दिया गया है, जो तुमसे व्यभिचार करवाती है। इसके ऊपर मैं बड़ा खुलकर आऊंगा। मैंने कहा था यहाँ 2 प्रकार के लोग हैं या 2 प्रकार के ग्रुप हैं। एक ही कलीसिया में 2 प्रकार के लोग हैं। आइए देखते हैं वो कहाँ हैं। उसी के 24 में पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 2 का 24, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 एंड वर्स 24 लिखता है, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों, याद रखो बाकी लोगों। तो इसका मतलब है कि 20, 21 और 22 और 23 में एक अलग ग्रुप दिखता है, और वचन 24 में एक दूसरा ग्रुप दिखता है, जो कि यीशु कहता है, पर तुम थुआतीरा की बाकी लोगों से जितने उस शिक्षा को नहीं मानते, मतलब जो इज़बेल की आत्मा पर विश्वास नहीं करते और उसके पीछे नहीं जाते, जो तुम नहीं मानते, और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं, याद रखिए शैतान की गहरी बातें कहते हैं, नहीं जानते। ये कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ नहीं डालूंगा। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने थुआतीरा की कलीसिया में यहां पर 2 तरह के लोगों का जिक्र किया है। पहला है जो इस स्पिरिट को लेकर चल रहे हैं, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अलाउ कर रहे हैं कि उनके साथ में ये काम हो। दूसरा कहता है, यीशु कहता है तुम्हारे ही बीच में दूसरे प्रकार के भी ग्रुप हैं, जो ऐसी शैतान की गहरी बातों पर नहीं मानते, उसके ऊपर नहीं चलते, वो उसका विरोध करते हैं ना। मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनिएगा जो मैं यहां पर बात रखने जा रहा हूं। बात हो रही है जेजबेल की, उसकी आत्मा की, और आत्मा क्या कराती है? व्यभिचार कराती है। आइए देखते हैं सबसे पहले ये कौन है जेजबेल, ये कौन है इज़बेल, ये कौन है? आइए देखते हैं यह कौन है। ये वह है जिसने एलिया के वक्त में, आपको याद होगा, ये वहाँ है जिसने एलिया को हुक्म दिया था एलिया के बारे में कि इसको मार डाला जाए। पहला राजा की किताब उसका 19वां अध्याय उसका 2 वचन, पहला राजा की किताब उसका 19वां अध्याय और वचन 1, फर्स्ट किंग चैप्टर 19 एंड वर्स 2। आइए देखते हैं। तब इज़बेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही करें, वरना उससे भी अधिक करें। ये वो औरत है जिसने एलिया को मार देने की बात करी थी। क्यों? क्योंकि एलिया वह था जो हमेशा कहता था कि या तो इस तरफ या तो उस तरफ, या तो यहोवा को मानो या तो बाल देवता को मानो। ये औरत वह थी जो बाल देवताओं की आराधना करना इसको पसंद था। ये मूर्ति पूजा करने वाली औरत थी।
ये बहुत क्रूर थी, ये बहुत निर्दयी थी, ये बहुत गलत औरत थी और इसका बड़ा शौक था कि यह जो है मूर्ति पूजा में और व्यभिचार में अपने जीवन को व्यतीत कर सके। ना ये और क्या है? आइए देखते हैं ये और क्या है। इसने एक जगह पर दूसरा राजा की किताब फर्स्ट किंग, उसने फर्स्ट किंग चैप्टर 18, और इसने क्या किया देखिए, पहला राजा की किताब उसका 18 का 4 में इसने कई नबियों को मरवा डाला। आइए देखते हैं इसने कितने नबियों को मरवा डाला। दूसरा, क्षमा करें, पहला राजा की किताब, कहाँ गया, मिल गया, पहला राजा की किताब उसका 18 का 4 पढ़ते हैं। फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्स 4, यहाँ पे कहता है ओबदा तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब एजेपेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती जाती थी, मारती चली जाती थी, ये ऐसी औरत थी जो एलिया के पीछे थी कि उसको मरवा डाले। ये औरत थी, वह थी जो परमेश्वर के नबियों को मार डाले। और तीसरा, और ये क्या क्या करती थी, आइए वो भी देखते हैं। दूसरा राजा की किताब उसका 9वां अध्याय वचन 22, सेकंड किंग, द बुक ऑफ सेकंड किंग चैप्टर 9 एंड वर्स 22। आइए देखते हैं ये और क्या क्या करती थी। सेकंड किंग चैप्टर 9, सेकंड किंग चैप्टर 9 वर्स 22। आइए देखते हैं यहाँ पर ये क्या क्या करती थी। यहू के देखते ही योराम ने पूछा, हे यहू क्या कुशल है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इजेबेल छिनालापन और टोना करती रहे तब तक कुशल कहां से रहेगा। ये जो शब्द है छिनालापन, ये सुनने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाइबल रिकॉर्ड करती है कि इजेबेल ऐसी औरत थी जो ये ऐसी वाली काम करती थी। ये जादू टोना करती थी, ये व्यभिचार करती थी, ये मूर्ति पूजा करती थी। कहते हैं कि ये औरत जब अपने ज़माने में थी, उन दिनों में, ये कुछ भी अच्छा नहीं करती थी। इसी का जिक्र क्यों यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में डाला? मेरा प्रश्न ये है, ऐसा क्यों? मतलब यीशु मसीह को पता था शैतान की गहरी बातें। इसका मतलब क्या है? शैतान की गहरी बातें का मतलब क्या है? क्योंकि यीशु को पता था कि ये जो औरत है, जो इसकी स्पिरिट है, ये कलीसिया में काम करना शुरू करेगी। ना, मैं कुछ चीज़ें आपके बीच में रखने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं इसका अंत कैसे हुआ। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, इसका अंत कैसे हुआ। दूसरा राजा 9 का 10, सेकंड किंग चैप्टर 9 एंड वर्स 10। फिर मैं बात करूंगा इसके ऊपर, बड़े ध्यान से पढ़ना। और ये बात एलिया बोल रहा है। परमेश्वर ने उसको बोली थी कि जाकर ये भविष्यवाणी कर, जाकर ये बातें बता कि इजेबेल के साथ में क्या होगा। आइए पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। दूसरा राजा 9वां अध्याय वचन 10, इजेबेल को यज्रेल की भूमि में कुत्ते खाएंगे। मैं रिपीट करता हूँ, इजेबेल को यज्रेल की भूमि में कुत्ते खाएंगे। और कहता है उसको मिट्टी देने वाला कोई ना रहेगा। तब वह द्वार खोलकर भाग गया। मतलब इसको कुत्ते खाएंगे। मेरा एक प्रश्न है, कुत्ते से इसका क्या कनेक्शन है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी बाइबल में कोई चीज को लिखा जाता है या बोला जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई कारण होता है। मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनिए कि ऐसा क्यों कहा कि इसको कुत्ते खाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय वचन 5, प्रकाशित वाक्य 22 का 5। जब लिस्ट बन रही थी नरक में कौन कौन जाएंगे, आइए देखिए। एक हिस्सा प्रकाशित वाक्य 21:8, उसको नहीं पढ़वाऊंगा, लेकिन दूसरा एक और हिस्सा है। बोलते बोलते आइए देखते हैं यीशु ने यूहन्ना को क्या लिखने बोला। प्रकाशित वाक्य कुत्ते से, उसको कुत्ते क्यों खाएंगे, उसका कनेक्शन देखिए। प्रकाशित वाक्य 22 का 5 यहां पर लिखता है। आइए देखते हैं क्या लिखता है। फिर रात ना होगी उन्हें 22 का 5, एक मिनट, प्रकाशित वाक्य 22 का 5, एक मिनट, हाँ, नॉट 5:15, मुझे माफ करिए,
15 मैं यहाँ पे भी करेक्शन कर देता हूँ। ओके, प्रकाशित वाक्य 22 का 15। बात करते करते एक काम करते 14 से पढ़ते, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। बात हो रही है नए यरूशलेम की। फिर वचन 15 क्या कहता है सुनिएगा, पर कुत्ते लिखता है पर कुत्ते। मेरा प्रश्न है, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा, मतलब वो पवित्र नगर यरूशलेम में प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन वचन कहता है पर कुत्ते। ये कुत्ता शब्द क्यों आया यहाँ पे? और याद रखो, उस वक्त की बात यीशु ने प्रकाशित वाक्य 22 में करी, उसको कुत्ते खाएंगे, इसका जिक्र यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य 22 के 15 में करी ना। मैं चाहता हूं कि पौलुस ने भी इसका जिक्र किया है न्यू टेस्टमेंट में। आइए देखते हैं कहां पर। फिलिपियों की किताब उसका 3रा अध्याय, फिलिपियों की किताब उसका 3रा अध्याय वचन 2। फिलिपियों की किताब उसका 3रा अध्याय वचन 2। फिलिपियों 3 का 1 से पढ़ता हूं मैं, तो आपको समझ में आएगा कि बात क्या हो रही है। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। वचन 2 को ध्यान से सुनिए। फिलिपियों 3:2 कहता है, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। फिर यहाँ पर कुत्ता क्यों आया? अब आगे और एक बताता हूँ। दूसरा पत्रस की किताब उसका 2रा अध्याय वचन 22। दूसरा पत्रस उसका 2रा अध्याय वचन 22। आइए देखिए, अगर आपके पास में भी आपके पास बाइबल आपकी है, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 22। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी। लिखता है, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर, नहलाई हुई सुवर्णी कीचड़ में लोटपोट होने के लिए फिर चली गई। मतलब कुत्ता अपनी छांट की ओर। तो इसका मतलब है प्रकाशित वाक्य 22 का 15, फिलिपियों का 3 का 2 और अभी दूसरा पत्र 2 का 22 में ये 3 जगह पे आप देख सकते हैं कि कुत्तों का जिक्र हुआ है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि उसका अंत कैसे होगा? दूसरा राजा 9 का 10 में परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा ये बात बताई कि उसको कुत्ते खाएंगे। कुत्ते का कनेक्शन आइए देखते हैं यीशु ने अपने पहाड़ी उपदेश में कैसे दिया। मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 28। मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 28। आइए देखेंगे, क्षमा करें, मत्ती 7 का 6, मत्ती 7 का 6, मुझे माफ करिए, 5 का 28 है, उसके लिए ऊपर बाद में आऊंगा। 6, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। तो इसका मतलब है उसका अंत कैसे हुआ? उस औरत को कुत्ते खाएंगे। कुत्ते का कनेक्शन, इसका मतलब है यीशु मसीह ने द स्पिरिट ऑफ इजेबेल, उसकी आत्मा कलीसिया में अभी भी काम कर रही है। और कुत्ते का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि दूसरा पत्र 2 का 22 कहता है, कुत्ता अपनी छांट की ओर। इसका मतलब है, बड़े ध्यान से सुनना, अभी मेरे मैसेज के डीप में जा रहा हूं मैं अभी। इसका मतलब है कि मसीहत में जितने लोग जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। आप सभी को मैं वेलकम करता हूं। फिर और एक बार बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने टॉपिक को कट नहीं करना चाहूँगा। जुड़ते चले जाएं और इसको जितना हो सके खूब शेयर करें और लोगों को सही ज्ञान की पहचान होने पाए ना। वापस आते हैं दूसरा पत्र 2 अध्याय वचन 22 में। ऐसा क्यों लिखा? पत्रस के द्वारा, पवित्र आत्मा ने पत्रस के द्वारा ये बात को बताई, इसलिए बताई, कुत्ते का एक आदत है कि जिस चीज़ को वो पहले खाता है उसको उल्टी करके वो फिर खाता है। इसका मतलब है मसीहत में जो चीज़ें आपने छोड़ दी थी, अगर आप उसको वापस करते हो, यानी कि वापस खाते हो, वापस करते हो, दारू हुआ, सिगरेट हुआ, गुटखा हुआ, तंबाकू हुआ, व्यभिचार हुआ, गलत वीडियोस हो गए, ये सारी चीज़ें अगर आप वापस करते हो तो बाइबल कहती है कि आप में वो स्पिरिट काम कर रही है जिसको कहते हैं जेजेबेल, एजेबेल, कुत्ता। और इसका वचन हमारे पास में है। मेरा कुछ लोगों से यहाँ पर इस वक्त कहना है जो यूट्यूब पर, फेसबुक पर सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ऐसा क्या है जो मसीहत में आने के बाद हमें नहीं करना चाहिए? वो ये चीज़ें हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवन से अलग रहनी चाहिए? वो ये चीज़ें हैं।
हमें क्यों कहा जाता है परमेश्वर के दासों के संदेश के माध्यम से, पास्टर के माध्यम से, या फिर हम जैसे प्रचारकों के माध्यम से, कि हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना है? ये क्यों कहा जाता है? ताकि हम इन चीज़ों से बचें। क्यों कहती है बाइबल कि हमें पवित्र जीवन जीना है? क्यों कहती है बाइबल कि हमें यीशु के साथ कनेक्ट रहना है, ताकि हम इन सब चीज़ों से बचे रह सके? आपको पता है ना, बड़े ध्यान से सुनिए, और मैं अभी डीप में जा रहा हूँ। आपको पता है यशाया की किताब उसका 3रा अध्याय, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 3, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी निकालें। देखिए उसमें क्या लिखा है। यशाया की किताब उसका 3रा अध्याय वचन 11, 3 का 11। देखिए क्या लिखा है। दुष्ट पर हाय। मैं वापस कहता हूं, लिखा है दुष्ट पर हाय, उसका बुरा होगा क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। ऐसा क्यों लिखा है कि दुष्ट पर हाय? बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप जो भी हैं, आप नए बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं, आप 5 साल से क्रिश्चियन हैं, आप 10 साल से क्रिश्चियन हैं, आप 20 साल से क्रिश्चियन हैं, 40 साल से क्रिश्चियन हैं, आप रेवरेंड हैं, पास्टर हैं, बिशप हैं, डॉक्टर हैं, नेशनल प्रीचर हैं, इंटरनेशनल प्रीचर हैं, आप जो भी हैं, आप टीवी पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, आपकी मिनिस्ट्री इंटरनेशनल है, जहां आपके पास में हजारों की तादाद में कलीसियाएं भीड़ आती हैं। लेकिन अगर आप ये सब करते हैं तो बाइबल कहती है, यशाया 3 का 11 कहता है, दुष्ट पर हाय। ऐसा क्यों? अगर आप थुआतीरा की कलीसिया की तरह अभी भी पाप में जी रहे हैं, उस एजाबेल के स्पिरिट को लेकर चल रहे हैं जिसको कुत्ते खाएंगे, और आप वही हरकत कर रहे हैं जो पहले आप गलत काम करते थे, छोड़ दिए, अगर आप उसको वापस से शुरू करते तो आपको बाइबल कहती है कि आप कुत्ते हैं और आपको कुत्ते खा रहे हैं। ये आत्मिक बातें हैं भैया, सोच के देखिए आप। और ऐसा क्यों लिखा यशाया 3:11 में, दुष्ट पर हाय? क्योंकि दुष्ट लोग परमेश्वर के साथ में नहीं चल सकते। आप परमेश्वर का वचन का प्रचार करके भी दुष्टता का काम कर सकते हैं, आराधना का गीत गाकर भी आप दुष्टता का काम कर सकते हैं, म्यूजिक बजाकर भी आप दुष्टता का काम कर सकते हैं, आप पुलपिट पे खड़े होकर अच्छा प्रचार कर कर घंटों आप अच्छे इंटरनेशनल प्रीचर बनकर भी दुष्टता का काम कर सकते हैं। और बाइबल कहती है जो दुष्ट काम करता है उसके ऊपर हाय। रोमियो की किताब उसका 12 का 9 पढ़ते हैं। देखिए इसी का कनेक्शन है वो, रोमियो की किताब उसका 12 का 9। जो लोग मुझे सुनने जाएंगे अभी, और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जब हम ऐसी खरी बातें बोलते हैं तो उनको नहीं समझ में आता। वो कहते हैं कि पास्टर डैनियल आप अनुग्रह की बात करो, आप ग्रेस की बात करो। मैं आपको बता दूं, ग्रेस का नाजायज फ़ायदा नहीं उठा सकते, ग्रेस का मिसयूज़ नहीं हो सकता, ग्रेस को आप कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर सकते। अनुग्रह पाने का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप पाप करते रहें। मैं आऊँगा और आगे थोड़ा सख्त आऊँगा मैं, लेकिन पहले पढ़ते हैं रोमियो का 12 का 9। रोमियो 12 का 9 देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो। मैं वापस कहता हूँ, किससे घृणा करने को कह रहा है पौलुस? रोमियो का 12 का 9 में वो कहता है बुराई से घृणा करो। मतलब हम सभी को जो लोग वचन डाल रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं वापस कहता हूँ कि जब आप प्रभु के दास बन जाते हैं, आप एक विश्वासी बन जाते हैं, आप एक परमेश्वर के जन बन जाते हैं, तो आपका पहला काम है प्रभु से प्यार करना और शैतान से नफरत करना। प्रभु की बातों से प्यार करना, शैतान की बातों से नफरत करना, यीशु मसीह के कार्य को करना, शैतान के कार्य को नलीफाई करना, मतलब बुराई करना, विरोध में बोलना। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम बुराई से घृणा करो। आपको कौन कौन सी चीज़ें बुरी लगती हैं संसार की, उन सब से आपको नफरत करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु मसीह नफरत करता है ना। मैं एक ऐसा वचन पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा उसको भी। पहला पतरस की किताब उसका 4था अध्याय, पहला पतरस की किताब उसका 4था अध्याय, वचन 1 से 5 तक मैं पढ़ूंगा आपको। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स फ्रॉम 1 to 5 लिखा है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। वचन 2, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। मैं इसको फिर पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन, याद रखिए शारीरिक जीवन। मैं आ रहा हूं, अभी थोड़ा टफ आऊंगा मैं। आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, जब आप थिएटर्स में, मूवीज़ में, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, आपके टीवी सीरियल्स पे
आपके यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आपके गूगल्स पे, सोशल मीडिया पे जितने भी शारीरिक काम दिखते हैं, उन सब को आपको विरोध करना है, उन सब को आपको बुरा बोलना है, उन सब को आपको कहना है कि ये गलत है, गलत है, गलत है। क्योंकि यीशु मसीह ने भी यही करा। और कलीसिया, थुआतीरा की कलीसिया में 2 ग्रुप जैसे वहां थे, वैसे ही आज भी बॉडी ऑफ क्राइस्ट में 2 तरह के ग्रुप के लोग हैं। एक ग्रुप कहता है कि सबसे प्यार करो, सबसे अच्छे से रहो, वो चाहे पाप करे नहीं करे, पवित्र जीवन जिए नहीं जिए, तो भी उनको एक्सेप्ट करो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इज़ाबेल की स्पिरिट काम कर रही है और वो कुत्ते की जिंदगी जी रहे हैं। मुझे माफ करिए शब्द बोलने के लिए, क्योंकि मैं वचन पढ़वा चुका हूं कि कुत्ता खाया है इज़ाबेल को। ये जो स्पिरिट है ना, जिसको यीशु मसीह ने बोला, ये शैतान की गहरी बातें हैं जो तुम नहीं समझ पा रहे हो। दूध पीते बच्चे मेरा मैसेज नहीं सुने प्लीज, उनको नहीं समझ में आएगा। ये कुत्ते वाली स्पिरिट, ये इज़ाबेल वाली स्पिरिट, आप जब गंदगी का काम करते हो, गंदगी की जिंदगी जीते हो, तो ये शारीरिक जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने आपको मना किया है सर। आप नहीं जी सकते हैं। मैं कुछ वापस उसको पढ़ता हूं पहले, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। आप जब मसीह जीवन जी रहे हैं तो आपको सांसारिक जीवन नहीं जीना है। वचन 3 को पढ़वा देता हूं, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने, लुचपन, बुरी अभिलाषाएं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़ और घृणित मूर्ति पूजा, जहां तक हमने पहले, याद रखो जब हम अविश्वासी थे, पहले समय बिताया, गवाया, यह बहुत हुआ। वचन कहता है ये काफी है। इससे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसी भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, इसलिए वे बुरा भला कहते हैं कि अब हम उनका साथ नहीं देते। और वचन 5 पर वे उसको जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है, उनको लेखा देना पड़ेगा। किसको? अविश्वासी को लेखा देना पड़ेगा। लेकिन सोचिए, अगर आप जहां काम करते हैं, नौकरी करते हैं, कॉलेज है, स्कूल है, ऑफिस है, पड़ोसी है, आप जहां काम करते हैं वहां पर जब आप कहते हैं मैं दारू नहीं पीता, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं पॉर्न वीडियोस नहीं देखता, मैं गलत काम नहीं करता, जब वो आपको कहते हैं यार तुम तो कैसे इंसान हो, तुम कैसे जीवन जी रहे हो यार, सब चलता है, मजा करो, एंजॉय करो, दारू पियो, बियर पियो, है ना, जब आप उनको मना करते हैं तो वो आपका साथ कतई नहीं देंगे। वो आपको कभी अच्छा नहीं बोलेंगे, वो आपको कभी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे और कभी आपको दोस्त नहीं बोलेंगे, वो आपका विरोध करेंगे। लेकिन वचन 5 क्या कहता है? पर वे उसको जो जीवितों और मरे का न्याय करने को तैयार है, लेखा देंगे। तो जिस दिन यीशु मसीह न्याय करने बैठेगा, ये सब लाइन से खड़े होंगे और आप उसकी लिस्ट में नहीं होंगे अगर आपने उनका विरोध किया है। मैं वापस कहता हूं, हर गलत चीज का विरोध करिए, हर गलत चीज को बुरा बोलिए। ये लाइसेंस आपको प्रभु देता है, वचन देता है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो थुआतीरा की जो 2 ग्रुप है ना, उसमें से आप एक है। मैं थोड़ा सा और डीपली जाने वाला हूं अभी ना। मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ चीजें बताऊं। जब बातें हो रही हैं, बड़े ध्यान से सुनना, जब बातें हो रही हैं द स्पिरिट ऑफ इज़ाबेल की आत्मा की और कुत्ते की जीवन की, कुत्ते की आत्मा की, कुत्ता का जो जीवन है उसकी जो गंदगी है, वैसी बातें कर रहे हैं। और मैंने ये शायद 3 का 11 आपको पढ़वाया कि जो दुष्ट हैं उन पर हाय, जो बुरे हैं उन पर हाय। और आपको और मुझे पौलुस कहता है कि दुष्टता का जीवन नहीं जीना है, हमको संसार में जब जीवन जिया था वो काफ़ी है। ये सारी चीज़ें एक विश्वासी के साथ में हो कैसी रहे। मेरे फेसबुक के जो मैं इसको पोस्ट कर रहा था तो मैंने ऊपर डाला था कि आज 90% क्रिश्चियंस, आज 90% बिलीवर्स, परमेश्वर के दास दासी, खास करके जवान लड़का लड़की, आज 90% इस सेक्स में, लस्ट में, सेक्सुअल जीवन में, व्यभिचार में आज 90% स्ट्रगल कर रहे हैं और उसके अंदर वो पड़े हुए हैं। मेरा प्रश्न यह है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? मुझे नहीं पता कोई और रीज़न। मेरे सामने जो सबसे नंबर 1 रीज़न है ये क्यों हो रहा है, मैं वो आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। मैं वापस कहता हूँ, इज़ाबेल की स्पिरिट आपके अंदर कहाँ से आ गई? कुत्ते का जीवन आपके अंदर कहाँ से आ गया? ये गंदगी की ज़िंदगी आपके अंदर कहाँ से आ गई? बुराई की बातें आपके अंदर कहाँ से आ गई? ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं? मेरे पास में एक आंसर है, मैं वो आपके बीच में देने जा रहा हूँ। अगर आपने उस पर कंट्रोल कर लिया, अगर आपने उस पर अपने जीवन पे काम कर लिया, अगर आपने उस पर अपना ध्यान दे दिया, तो मैं वापस कहना चाहता हूँ, आप इस इज़ाबेल की आत्मा से ताउम्र, जब तक यीशु नहीं आ जाता, आप बचे रहोगे। मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे मैसेज का डीप पॉइंट भी है,
मतलब गहराई का भी हिस्सा है। और इसी के साथ में मैं समाप्त भी करूँगा, मैं एंड भी करूँगा। जो फेसबुक पे अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। साथ ही साथ जो यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं, आपका भी स्वागत है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सकता है ये वीडियो को शेयर करिएगा। मैं वापस याद दिला दूँ, डैनियल राज यूट्यूब से, सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमाता, मुझे इसके पैसे नहीं मिलते। मैं यूँ ही नहीं कहता सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे पैसे मिलते हैं मैं आपके फ़ायदे के लिए, ताकि मैं बहुत सारी वीडियोज़ को बनाऊँ और ये अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुँचा सकूँ, जो आपको मसीह तक पहुँचा सकें। मैं वापस कहता हूं कि मैं वो चीज़ अभी बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से ये चीज़ें आ सकती हैं या आ चुकी हैं, और अब आप इसको काम करना है ताकि ये चीज़ें आपके अंदर से चली जाए। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले ये इंटर कैसे होती है, ये चीज़ें जो इजेबेल की स्पिरिट है, आप इससे बच कैसे सकते हैं, ये घुसी कैसे, ये घुस कैसे सकती है। अगर आपने उस क्षेत्र पे ध्यान दे दिया तो आप बच जाओगे, और अगर जो अभी अंदर फंस गए हैं आप इस पे काम करिए, आप निकल जाओगे। मैं बात कर रहा हूँ विश्वासियों से, मैं अविश्वासियों से बात नहीं कर रहा। मेरा कॉन्टेक्स्ट, मेरा कनेक्शन सल्वेशन से है। उद्धार पाने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। ये गलत किसी ने डाल दिया आपके दिमाग में। आपको अनुग्रह मिला है। अनुग्रह का मतलब है कि परमेश्वर ने आपके लिए वो प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है अनुग्रह का, जिस पे खड़े होकर आप अपने पापों की माफ़ी मांगकर अपने जीवन को ठीक कर कर यीशु के पास आ सकते हैं। अनुग्रह का मतलब ये नहीं कि सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको अपनी तरफ से अपना पवित्र जीवन जीना ज़रूरी है। ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा ज़बरदस्ती घुसकर आपको सुबह बाइबल नहीं पढ़वाएगा, सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करवाएगा, पवित्र जीवन जीने के लिए आपको ऑटोमेटिकली चाबी नहीं लगाएगा। ये आपको तय करना है कि मुझे यीशु के साथ में कैसे चलना है। मेरे भाई, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, लेकिन ये भूल गए हैं कि अनुग्रह के पहले सच्चाई है। इसलिए तो लिखा है ना यूहन्ना 1:16-17 में, जो मूसा ने व्यवस्था लाया, लेकिन यीशु मसीह ने सच्चाई और अनुग्रह लाया ना। आप ये कैसे भूल गए? एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना सर। तो ये सच्चाई को भी लेके चलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई कहता है कि नहीं, हमको कर्मों के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा उद्धार मिला है, तो विश्वास के द्वारा उद्धार मिला, मैं क्या मना कर रहा हूँ? अनुग्रह से हमारा उद्धार हो गया, मैं क्या मना कर रहा हूँ? लेकिन आपने अनुग्रह को और विश्वास को लाइसेंस क्यों बना दिया पाप करने का? ये कैसे पॉसिबल है कि उद्धार पाने के बाद आप बियर पी सकते हैं, उद्धार पाने के बाद आप थिएटर जा सकते हैं, उद्धार पाने के बाद आप चोरी कर सकते हैं, व्यभिचार कर सकते हैं? ये कैसे पॉसिबल है? ये नहीं हो सकता ना सर। फिर तो संसारिक लोग ही थे ना, हम लोग अच्छे थे ना, फिर ये जीवन हम क्यों जी रहे? इसलिए मैं वापस कहता हूँ, मेरे पास एक ही पॉइंट है, एक ही तरीका है जिससे हम बच सकते हैं। मैं वापस कहता हूँ, अगर फंस गए हैं तो उस पे ऊपर काम करो ताकि आप बाहर निकल सको। मैं वो रखने जा रहा हूँ। आप लोग तैयार हैं? मैं वो रखने जा रहा हूँ। मत्ती की किताब 5वां अध्याय वचन 28। मत्ती की किताब 5वां अध्याय वचन 28। बड़े ध्यान से सुनिएगा ना, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 28, यीशु के पहाड़ी उपदेश में यीशु ने क्या कहा? बड़े ध्यान से सुनिए। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं। क्यों? क्योंकि 27 में लिखा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार नहीं करना, ओल्ड टेस्टमेंट में मूसा के द्वारा। लेकिन वचन 28 में यीशु कहते हैं व्यभिचार तो दूर की बात है, परंतु मैं ये तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री को, पुरुष स्त्री को या स्त्री पुरुष को, दोनों के लिए है, किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले। इंग्लिश वर्ड कहता है लुक एट ऑन अ वुमन, लुकिंग एट अ वुमन, लुक एट ऑन अ वुमन। क्या कहते हैं इसको? किंग जेम्स वर्जन ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं ना। बहुत ध्यान से सुनना। वो कौन सा एक क्षेत्र है जहां पे आपको काम करना है? द स्पिरिट ऑफ जेजेबेल कैसे आ सकती है? एजेबेल की आत्मा कैसे आ सकती है? आंखों से। बड़े ध्यान से सुनना। कैसे? आंखों से। इसका मतलब है कि मनुष्य सबसे पहले, छूने से पहले, गलत काम करने से पहले, कहीं जाने से पहले फर्स्ट क्या करता है? वो देखता है। तो यीशु ने क्या कहा कि द स्पिरिट ऑफ जेजेबेल तुम्हारे अंदर, कलीसिया के अंदर, पास्टर के अंदर, एवेंजलिस्ट के अंदर, वर्शिपर के अंदर। याद रखो वर्शिपर्स, आपको ऐसा लगता होगा, मैं खुद भी वर्शिपर हूँ, इसलिए मैंने पहले कह दिया, मेरे 25 साल की मिनिस्ट्री के एक्सपीरियंस से मैं जो मिनिस्ट्री कर रहा हूँ उसको ध्यान में रखते हुए सभी फ्रेम के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। हमको और आपको ये धोखा दिया गया था और दिया भी जा रहा है, और अभी भी कुछ लोग यही समझते हैं कि अगर हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो शैतान हमारे पास में नहीं आता। ये मूर्खता है भाई तुम्हारी। शैतान खुद एक वर्शिपर था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, इसके ऊपर फिर कभी बात करूँगा।
म्यूजिशियंस को लगता है हम परमेश्वर के लिए म्यूजिक बजा रहे हैं तो 90% पाप में, अब ये अच्छा नहीं लगेगा आपको, आपको जो बोलना है बोल सकते हैं, नीचे कमेंट्स में डालना है डाल सकते हैं। 90% पाप में सबसे पहले जो गिरते हैं ना, वो वर्शिपर और म्यूजिशियंस ही है। आप सोच के देखिए, आप जवान लड़का लड़की, 90% सबसे पहले ये लोग ही फंसते हैं उसके अंदर। और इन सब के चक्कर, इन सब के अफेयर्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कॉफ़ी शॉप में जाना, पिज़्ज़ा बर्गर खाना, रात को थिएटर्स में जाना, शादी के पहले गलत काम करके बैठना, ये मैं भी उसके ऊपर भी आऊँगा। ये सारी चीज़ें 90% आपको इनके अंदर मिल जाएगी। इतना ज़्यादा फॉरवर्ड, इतना ज़्यादा एडवांस और इतना ज़्यादा अनुग्रह का फ़ायदा उठा लिया है, बोला हमको तो कुछ हो ही नहीं सकता। और शैतान को भी अच्छे से पता है मैं यही क्षेत्र में इनको फंसा सकता हूँ। और याद रखिए, वापस मैं कह रहा हूँ, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन मैं किसी को प्रभु का मजाक उड़ाने भी नहीं दूंगा। मैं वापस पढ़ता हूँ, मत्ती 5:28, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। इसका मतलब है कि अगर आपने लुक इट ऑन अ वुमन, इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है आंख से मात्र देख लिया, तो इसका मतलब है एलिजाबेथ कैसे, जेजेबेल कैसे घुस सकती है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर, आंखों से। तो इसका मतलब है, मैं अभी आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ वचन पढ़वाऊंगा। एक काम करते हैं, पहले एक वचन पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो शायद ये पूछ भी सकते हैं, इसलिए पहले वचन दे देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये लास्ट मेरा वचन है, फिर उसके ऊपर मैं थोड़ी बातें करूँगा आपसे। दूसरा पत्र दूसरा अध्याय वचन 14, दूसरा पत्र दूसरा अध्याय वचन 14, दूसरा पत्र दूसरा अध्याय वचन 14, दूसरा पत्र दूसरा अध्याय वचन 14। आइए देखते क्या लिखा है। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 14 लिखा है कि उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। ये क्यों लिखा सर? पास्टर्स मुझे ध्यान से सुनिए, वर्शिपर्स मुझे ध्यान से सुनिए, म्यूजिशियंस मुझे ध्यान से सुनिए, एवेंजलिस्ट, बिशप, रेवरेंड, प्रॉफिट, नेशनल, इंटरनेशनल, आप जो भी हैं, बाइबल कहती है उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। बड़े ध्यान से सुनना मैं जो बोलने जा रहा हूँ। आप जब किसी लड़की को देखते हो, गले के नीचे नहीं जानी चाहिए आंखें। आप जब किसी औरत को देखते हो, गले के नीचे नहीं जानी चाहिए तुम्हारी आंखें। जब आप ये चीज़ें करते हो तो बाइबल कहती है तुम पोजेस हो एजेबेल की स्पिरिट से। दुष्ट आत्मा से की बात नहीं कर रहा हूँ, शैतान के बंधन की बात नहीं कर रहा हूँ। बीइंग अ क्रिश्चियन, बीइंग अ बॉर्न अगेन, स्टिल यू कैन पोजेस विद दिस स्पिरिट। किससे बात कर रही है यीशु मसीह? धोखा मत खाइए। इसलिए जीसस बार बार बोलते थे धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। आप है मेरे साथ में। यीशु ने ऐसा क्यों कहा? पहले मैं जो बता चुका हूँ, प्रकाशित वाक्य 2 का है ना 20 से लेकर 23 तक में ऐसा क्यों कहा? पहले ग्रुप को कहता है कि तुम एजेबेल के स्पिरिट को अपने कलीसिया में रहने देते हो, तुम्हारे बीच में रहने देते हो। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग कहते हैं मुझे कि पास्टर डैनियल, अगर हम थिएटर्स में जाएं कोई गलत नहीं है, ठीक है, मुझे बहस में नहीं पढ़ना, मैं तो नहीं मानता हूँ और मैं जाता भी नहीं और जाने को भी दूंगा नहीं, मेरे प्रचार में कभी नहीं आएगा। आपको जो करना है करिए, प्रभु आपका न्याय लेगा। जब आप थिएटर में बैठते हो 3 घंटा, आपकी आंखें क्या देखती हैं सर? आज की तारीख में, और एक चीज़ बता देता हूँ, 2000 से लेकर 2019, 19 साल के एरा में, 19 साल यानी 2 डेकेड्स अभी चल रहा है, 2 डेकेड्स पूरा होने आएगा। जब 2020 आ जाएगा तो 2 डेकेड्स खत्म हो जाएंगे भारत के लिए। मुंबई के खासकर जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बड़े बड़े मेगा शहर्स हैं, उसमें 2 डेकेड्स खत्म होने आएंगे। और मैं 2000 से भारत को देख रहा हूँ। मैं वापस कहता हूँ, मैं 2000 से मुंबई को और भारत को देख रहा हूँ, जहाँ पे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो चेंज हुआ है। आपकी हॉलीवुड चेंज हुई है, आपकी बॉलीवुड चेंज हुई है, आपकी टॉलीवुड चेंज हुई है, आपके फैशन चेंज हुए हैं, आपका सोसाइटी चेंज हुआ है, आपके नेबर चेंज हुए हैं, आपके फैशन चेंज हुए हैं, आपके तरीके चेंज हुए हैं, आपके खाने चेंज हुए हैं, आपका रहन सहन चेंज हुआ है, आपका हर चीज़ चेंज हुआ है और आप बिगड़ने की तरफ, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। जब आपके पास फ़ोन नहीं था तो पाप कम होते थे, लेकिन जब से फ़ोन आ गया है आपकी आंखें उसको देखती हैं, क्योंकि फ़ोन में कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं आती।
यूट्यूब जैसे ही ओपन करो कुछ भी अच्छा नहीं आता। फेसबुक ओपन करो बहुत सारे फाइल्स ओपन हो जाते, बहुत सारे साइट्स ओपन हो जाते। गूगल पे आप गूगल ओपन करिए, आपको बहुत सारे साइट्स ओपन हो जाएंगे। और आपकी आंखें, याद रखिए 8 साल से लेकर 80 साल तक का बुजुर्ग व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी आंखें वहीं पे आपको सबसे पहले धोखा देने के लिए, फंसाने के लिए आपको मजबूर करती है। आप 3 घंटा थिएटर में जाकर आप बोलोगे मैं वहाँ अन्य भाषा में, जो आप लोग जो कि मैं बोल चुका हूँ कि गलत है, नहीं आना चाहिए, ऐसी कोई भाषाएं नहीं है, वहाँ घंटों बैठ के बोलोगे कि मैं पवित्र जीवन जी रहा हूँ। वहाँ पर आप फास्टिंग प्रेयर में बैठोगे, थिएटर में जाकर आप ये बोलोगे कि मैं वहाँ अच्छा जीवन जी के आया हूँ, मैं कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ। क्या लेकर आओगे सर आप? आज आज जितने लोग बॉलीवुड से रिपेंट पाकर या पश्चाताप कर कर प्रभु में आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अच्छा भी नहीं लगेगा, उन सब को भी मेरा यही कहना है कि सर जब आप सांसारिक जीवन से लौट कर, अकॉर्डिंग टू 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 2 से मैंने जो पढ़वाया था, वो काफ़ी हो गया ना सर वो जीवन। अब वापस उसी में क्यों जी रहे हैं? और आप ये कैसे बोल सकते हैं कि मैं उसी में रह के उनको सुधारूंगा? ये कैसे पॉसिबल है? आपको पहले निकलना होगा। और माय गुडनेस आपको पहले निकलना होगा। रोमियो का 9वां अध्याय पूरा पढ़िए सर, वहाँ पर क्या लिखा है आपको पता है? वहाँ पर क्या लिखा है, जो कि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं, फिर कभी उसके ऊपर आऊँगा। परमेश्वर जिस पर चाहे उस पर दया करे। परमेश्वर ने मूसा को चुना, मूसा पर दया किया। अब्राहम को चुना, अब्राहम पर दया किया। पौलुस कहता है मुझ पर दया किया, पतरस पर दया किया। वैसे उसने आप पर, मुझ पर दया किया। परमेश्वर के हाथ में है किसको चुनना, किसको नहीं चुनना। लेकिन अगर आप ये परमेश्वर को सिखाओगे कि परमेश्वर आपके तरीके से नहीं, मैं मेरे तरीके से काम करूंगा, तो फिर भैया आप गड़बड़ कर बैठोगे, आप खुद भी फंसोगे, सबको फंसा दोगे आप। जब आप बॉलीवुड में थे, विश्वास में आ गए, उद्धार पा लिया, तो निकल जाइए ना वहां से। वहीं पे क्यों हैं आप? आपको किसने बोला वहां पे रहने के लिए? अच्छा, एक तो ये है कि आप रहते हो वहां पे, जिनका उद्धार हो गया है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, इशारा आप लोगों के लिए काफ़ी है। एक तो आप वहीं पे रहते हैं, वहीं पे खाना, वहीं पे आपकी रोटी चल रही है, वहीं पे आपका पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जीवन मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई परिवर्तन आप नहीं ला रहे हैं वहां पर। इक्का दुक्का काम करके आप किसके ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं सर? इक्का दुक्का लोगों को मसीह मिलाकर आप किसके ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं बताइए? कुछ लड़के हैं जो वर्शिप में हैं, कहते हैं कि हम उन्हीं के बीच में रहकर हम उनको सुधारेंगे। तो आपको परमेश्वर ने क्यों बोला, कब बोला कि तुम अपने तरीके से काम करो? आप परमेश्वर के तरीके से काम करिए ना, जो कि मैं भी वचन पढ़वा भी चुका हूँ। जो लेट मुझे ज्वाइन किए हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, मेरा पूरा मैसेज सुनिएगा। आधा अधूरा ज्ञान डेंजर होता है, पूरा सुनिएगा, फिर आपको भी पता चलेगा कि मेरा बोलने के पीछे मकसद क्या है। मैं वापस कहता हूँ कि टेलीविज़न पे, आपके फिल्मों में, आपके यूट्यूब पे कुछ भी अच्छा आता है? जरा बताइए। और आपकी आंखों को कितना धोखा है, ये जरा सुन लीजिएगा। आपकी आंखों को चारों तरफ धोखा है। मैं वापस कहता हूँ, चर्च में जब आप किसी का पल्लू ठीक नहीं है, जब आप उसको देखते हैं, वहाँ आपको चांस है फंसने का। जब आप किसी जवान लड़की को देखते हैं जिसका कपड़ा शायद ठीक नहीं है, वहाँ पे आपको चांस है फंसने का, वहाँ पे आपको धोखा है। जब आप पुलपिट पे खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं बड़े बड़े ऑडिटोरियम में, वहाँ शॉर्ट कपड़ा पहनकर जब लड़कियाँ आती हैं, वहाँ पर आपको धोखा है फंसने का। आप जब किसी को प्रार्थना करते हैं, हाथ रखते हैं, नज़दीक जाते हैं और उनका कपड़ा ठीक नहीं होता है, खास करके सामने से, वहाँ पर आपको धोखा है। तो आपको आपकी आंखों को बचाना। फिर ऊपर से कुछ लोग मुझे ये भी बोलते हुए मिले हैं कि बोले डैनियल भाई सब चलता है, हम पाप तो नहीं कर रहे ना, सिर्फ देख रहे हैं, हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सिर्फ देख रहे हैं। नहीं मेरे भाई, वहीं से गड़बड़ शुरू होता है। देखने के बाद में आपके पिक्चर, दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है। देखने के बाद में वो पिक्चर, आपको देखने के बाद जब वो लड़का लड़की चले जाते हैं, तो वो पिक्चर आपको फिर से याद दिलाती है, देखो तुमने देखा था, देखो तुमने देखा था। फिर वो आपको मजबूर करती है कि वो फिर से देखने के लिए, और फिर आप देख बैठते हो। मैं वापस कहता हूं, ये सब कौन है? ये सब इजेबेल की आत्मा है, द स्पिरिट ऑफ इजेबेल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये बातें, ऐसी बातें बहुत कम सुनने मिलती हैं। जब ऐसा कोई प्रचार करता है तो लोग सुनना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि है ना, अनुग्रह में हैं, उद्धार हो गया है, हम अनंत काल के लिए बचाए गए हैं, सब ठीक है, सब एडजस्ट करो। मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ है कि मैंने पास्टरों को दारू पीते हुए देखा है। पास्टरों को दारू पीते हुए। क्या चल रहा है सर ये? मैंने शादीशुदा पुरुषों को अपनी पत्नी के साथ छोड़, पत्नी को रखते हुए दूसरों के साथ में गलत काम करते हुए देखा है या सुना है, उनका जीवन को पाया है। रात में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अभी मुझे नहीं पता कि आप कहाँ तक इसको लेकर जाओगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। रात में मैंने सेवकों को पॉर्न वीडियोस देखते हुए पाया है। रात में
पॉर्न वीडियोस। कैन यू बिलीव दैट? नॉन वेज जोक्स कॉमन हो गए हैं, उल्टे सीधे शायरियाँ कॉमन हो गए हैं। आप गलत पिक्चर देखते हो, वो भी आपको लगता है कि अरे चलता है। ये सारी चीज़ें जब आप कर रहे होते हैं तब आपको पता चलता है कि आपको लगता है कि हमारा उद्धार हो गया है, हमने उद्धार पा लिया है, इसलिए सब कुछ ठीक है। आप सैल्वेशन को, उद्धार को आप गारंटी नहीं ले सकते ना। आपको ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। मैं वापस कहता हूँ, थुआतीरा की कलीसिया, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, तो वहाँ पर यीशु कहता है 2 तरह के हैं। मैं वापस पढ़वा देता हूँ, 2 तरह के लोग हैं वहाँ पर। एक है प्रकाशित वाक्य, मैं फिर उसके बाद समाप्ति पे जाऊँगा। एक है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 20, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को व्यभिचारिणी कहती है, मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखला कर भरमाती हैं। याद रखो, भरमाती हैं। मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। वचन 22 को देखिए, देख मैं उसे रोगशाय में डालता हूँ, मतलब खाट पर डालता हूँ, पलंग पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों में से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डाल दूंगा। मतलब, अरे बाप रे, अब ये थोड़ा हैवी है, आप इसको कैसे लेंगे मालूम नहीं। इसका मतलब है कि आपके लिए ऐसे बहुत सारे साइट्स या एप्लीकेशंस या फिर वीडियोस या फिर उपलब्ध हो जाएंगे जहां ये चीज़ें आपको ओपनली दिखेंगी। नंगी स्त्रियां, नंगे पुरुष आपको ओपनली दिखेंगे। तो प्रभु कहता है उस वक्त ऐसा दिन आएगा जहां पे आप इजीली उसको देख सकते हैं और आपको उसके लिए कोई जुर्माना नहीं लगेगा, पुलिस नहीं पकड़ेगी, आपको कुछ नहीं होगा, इजीली देख सकते हैं। और उन दिनों में जब ये बातें लिखी गई थी तो शायद ही किसी को लगा होगा कि यार ये कैसे हो सकता है। लेकिन आज इंटरनेट के ज़माने में जहाँ पे फ़ोन्स आ गए हैं, आपका स्मार्टफोन आ गया है, आपके हाथ में एप्लीकेशंस है, लैपटॉप पीसी में जाने की ज़रूरत नहीं है, 8-8 9-9 इंच के फ़ोन में आपको सारी चीज़ें देखने मिल जाएंगी। तो आप सोच के देखिए टेम्पटेशन कितना हाई है आपके लिए। आप रात में ये सब देखकर फिर सुबह पुलपिट पे खड़े होकर प्रीचिंग, सिंगिंग, म्यूजिक कैसे कर सकते हैं सर? आपको नहीं लगता है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर वापस जा रहा है? मैं रिपीट कर देता हूँ, ये रात में ये सब करके दूसरे दिन पुलपिट पे खड़े होकर गाने गाते हो और कहते हो कि पवित्र परमेश्वर। फिर ऊपर से परमेश्वर बोलता है कि बेटा रात को जो तू पॉर्न वीडियोस देख रहा था, गलत वीडियो देख रहा था, किसी और बहनों को, स्त्रियों को तू देख रहा था, तो फिर वो क्या था? वो तब तुझे मेरी पवित्रता याद नहीं आई? आप सोच के देखिए सर, आप कहाँ जा रहे हैं। और ये जो स्पिरिट है ना, इजेबेल की जो स्पिरिट है ना, ये कितनी तेजी से आज कलीसियाओं में और सेवकों में काम कर रही है, आप ये सोच के देखिए। 90% प्रचार किसके ऊपर हो रहा है आजकल? अनुग्रह के ऊपर, चंगाई के ऊपर, ब्लेसिंग के ऊपर, प्रोस्पेरिटी के ऊपर। लेकिन कलीसिया अंदर से खोखली हो रही है। मुझे पवित्र आत्मा एक अगुवाई कर रहा है वचन पढ़ने के लिए। अंदर से कलीसिया खोखली हो रही है, उसके ऊपर ध्यान किसी का नहीं है। देखो क्या लिखा है, मैं जानता हूँ कि मैं इसको थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ। यशायाह की किताब 1 अध्याय वचन 4 लिखता है, हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़ गए। याद रखो, बिगड़ गए। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना, वे पराये बनकर दूर हो गए। अब वचन 5 कहता है, तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घाव से भर गया, तुम्हारा हृदय दुख से भरा है, पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं जो ना दबाए गए और ना बांधे गए और ना तेल लगाकर नरमाए गए। मतलब कलीसिया की ये हालत है। मैं इसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा। कलीसिया की ये हालत है, चोट से भरे हैं, सर से लेके पैर के नाखून तक घाव ही घाव है, पस बढ़ता जा रहा है, फोड़े निकलते जा रहे हैं, गंदगी दिख रही है। और ऐसे लोग रात भर में ये सारा गंदगी का काम करके संडे के दिन सुबह सुबह मैं
तू पवित्र है प्रभु, तू पवित्र है बोलकर गाना गाते हुए, म्यूजिक बजाते हुए और पवित्रता का प्रचार करते हुए सर आप कैसे कर सकते हैं ये काम? सोच के देखिए आप। मैं उन सभी से कल एक मूर्ख टाइप का आदमी, नाम नहीं बताऊंगा, गुस्सा इसलिए है मुझे क्योंकि ऐसे लोगों के वजह से कलीसिया और प्रभु की दहर बिगड़ रही है। वो कहता है कि सिर्फ आराधना करना है। मुंबई में था वो, मुंबई की बात कर रहा हूँ मैं। वो सब लोगों को बोल रहा है आओ आराधना करेंगे, खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे। मैं उसको मूर्ख इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना तो उसको कलीसिया का, मिनिस्ट्री का, वचन का, परमेश्वर की सच्चाई का सेंस है। पैसे कमाने के लिए बोलते हैं ना, ऐसे लोग हैं ये। मेरे पास वचन है, मैं बता फिर कभी उसके ऊपर बात करूँगा। ये ऐसे लोग हैं सर। और कहता है कि आओ खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे। तुम दारू पी सकते हो, तुम गुटखा खा सकते हो, माँ बहन की गालियाँ दे सकते हो, तुम्हारा जीवन मैं अच्छे से जानता हूँ। उसके बावजूद तुम ये सब काम करोगे और कहोगे कि पवित्र परमेश्वर है, और ऊपर से कलीसिया को बोलोगे कि देखो हम परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। परमेश्वर आपको पता क्या कहता है? मैं बलिदान से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करें। ये बात सैमुएल ने शाऊल को बोली थी। वो पहला राजा था जो रिजेक्ट हो गया, और न जाने कितने सारे लोग रिजेक्ट होकर बैठे हुए हैं और वो अपने आप को समझते हैं कि आई एम अ सर्वेंट ऑफ गॉड। आप अपनी पत्नी के साथ विश्वास योग्य नहीं है। आप अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी के साथ में व्यभिचार का जीवन जी रहे हैं और आप अपने आप को कहते हैं मैं प्रभु का दास हूँ, मैं एक विश्वासी हूँ। आपकी शादी नहीं हुई है, शादी के पहले आप वो सब गलत काम कर चुके हैं। आप होटलों में किसी औरत के साथ, लड़की के साथ आप व्यभिचार का जजेबेल की आत्मा की तरह काम कर चुके हैं। आप कुत्ते की स्पिरिट में काम कर चुके हैं, गंदगी का जीवन जो जी चुके हैं, और आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं। सोच के देखिए सर, आप नहीं लिखा है आपके बारे में कि सुअर वापस लोटपोट होने को कीचड़ में। आप कीचड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं और ऊपर से पूरे समाज को धोखा दे रहे हैं, मसीह समाज को धोखा दे रहे हैं आप। आपको नहीं लगता है कि जितनी जल्दी हो सकता है कि आपको इसमें से मन फिराना चाहिए? द स्पिरिट ऑफ जेजेबेल, ये बात करने के लिए मुझे पवित्र आत्मा ने अगुवाई करी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मैं कोई भी टॉपिक के ऊपर जल्दी से यूट्यूब पे, फेसबुक पे नहीं आता। मैं वापस कहता हूँ, अभी जितने लोग सुन रहे हैं, अगर आपको अभी पवित्र आत्मा कन्विक्ट कर रहा है, आपके अंदर आपके ज़मीर को कोस रहा है, कहाँ कहाँ तुम गलत हो, कौन से क्षेत्र में तुम गलत हो। शादीशुदा पति अगर तुम सुन रहे हो, शादीशुदा पत्नी अगर तुम सुन रही हो, जवान लड़का तुम सुन रही हो, जवान लड़की तुम सुन रही हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पाल पोस के बड़ा किया, तुम पर पैसा खर्चा किया, तुम गलत काम कर रहे हो, उसी माँ बाप का आज इज्जत नहीं कर रहे हो, तुम एक लड़की के चक्कर में, लड़के के चक्कर में माँ बाप को धोखा देकर तुम उसके साथ में ज़िंदगी बिताने की कोशिश कर रहे हो। तुम कहते हो कि अच्छा हो जाएगा, और ऊपर से ऊपर माँ बाप को तो तुमने धोखा दिया, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भी तुमने धोखा दे दिया। कैसे तुम अपनी पत्नी को धोखा देकर किसी औरत के साथ में गलत काम कर रहे हो? कैसे तुम अपने पति को धोखा देकर गलत काम कर रहे हो? आज 90% क्रिश्चियनिटी में आज 90% गर्ल्स एंड बॉयज एंड मेन एंड वुमेन आज इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, द स्पिरिट ऑफ जेजेबेल में। वो फंसे हुए उसके अंदर। अगर इसके ऊपर बात नहीं करें तो फिर किसके ऊपर बात करें? आप ऊपर से आप मक्खन लगा रहे हो, ऊपर से आप क्रीम लगा रहे हो, ऊपर से आप कलीसिया को धोने की बात करो, लेकिन अंदर तो गंदगी है ना सर, सड़े हुए घाव है अंदर। आप उसको कब ठीक करोगे? मैं वापस कहता हूं, इस मैसेज को 90%, बड़े ध्यान से सुनना, कलीसिया में लोग ठोकर खा रहे हैं व्यभिचार के वजह से। जवान लड़कियां प्रभु में से बैकस्लाइड हो रही है व्यभिचार के वजह से। लड़के प्रभु को धोखा दे रहे हैं और संसारिक बन रहे हैं व्यभिचार के वजह से। डिप्रेशन में जा रहे हैं व्यभिचार के वजह से। सुसाइड कर रहे हैं यही सेक्स के वजह से। SEX, ये जो सेक्स, लस्ट, व्यभिचार, अडल्ट्री, ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा स्पिरिट है, एक ऐसी आत्मा है जो इन दिनों में, यकीन जानिए, कलीसिया में बड़े जोरों से घुस चुकी है और बड़े जोरों से कलीसिया को खराब कर रही है, बर्बाद कर रही है। आप एक तरफ नारा लगाते हैं कि मैं विजयी जीवन हूं, मेरे को प्रभु ने उद्धार दिया है, लेकिन अंदर से आपका जीवन कैसे, ये भी तो देखिए ना सर। ये जो मैसेज अभी मैं दे रहा हूं, इसको खूब शेयर करिए। मैं वापस कहता हूं, पैसे नहीं कमाता यूट्यूब वालों, मैं पैसे नहीं कमाता। खूब शेयर करिए, इसको जितना हो सकता है लोगों तक पहुंचे। और मैंने 2019 में 1 जनवरी से ही मैंने पोस्ट डाल दिया था कि मैं कलीसिया के अंदर सफाई अभियान शुरू करूंगा, और मेरी जितनी ताकत है, मुझे विरोध होता है कोई बात नहीं, सपोर्ट मिलता है, प्रभु की स्तुति हो, नहीं मिलता है, प्रभु की स्तुति हो। जब तक मैं वचन के साथ चल रहा हूँ, खरा हूँ, मैं वचन में चल रहा हूँ, मैं इस बात को रखता चला जाऊँगा। बहुत सारे टॉपिक और भी आएंगे मेरे पास में, मैं उस विषय पर बात करता चला जाऊँगा। मैं वापस कहता हूँ, इज़बेल की स्पिरिट कलीसिया में घुस चुकी है। इसको जितना जल्दी हो सके निकालिए, जितना जल्दी हो सके निकालिए। आज रात रिपेंट करिए,
जो पास्टर इस वक्त मुझे सुन रहा है, मैं उसको कहना चाहता हूँ रिपेंट करिए। एक बाइबल टीचर अगर मुझे सुन रहा है, मैं उसको कहना चाहता हूँ रिपेंट करिए। आपने धोखा दिया अपनी पत्नी को, आपने धोखा दिया आपके पति को, आपने धोखा दिया अपने दोस्त को, आपने धोखा दिया आपके पास्टर को, आपने धोखा दिया आपके कलीसिया को, आपने धोखा दिया आपके प्रभु को। आज आपको मन फिराना होगा। आज आपको उस गंदगी से बाहर निकलना होगा। आपके फ़ोन के अंदर से वो वीडियो डिलीट करना होगा। आपको तौबा करना होगा कि इन आँखों से मैं ऐसा कुछ नहीं देखूंगा। अभी से प्रैक्टिस करिए। ऐसी एक भी चीज़ मैं अपनी आँखों से नहीं देखूंगा। किसी का खुला बदन नहीं देखूंगा। ये तय आपको करना है। किसी को मार्केट में चलते वक्त में, शॉपिंग मॉल पे जाते वक्त में, जितना हो सकता है इन आँखों को बचाइए। आप कोई वीडियोस देख रहे हैं, आँखों को बचाइए। आप टेलीविज़न देख रहे हैं घर पे, आँखों को बचाइए। मैं ये समाप्त कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने आपको इस वचन के द्वारा आशीष दिया है। फिर कभी अलग टॉपिक के साथ में मैं आऊँगा। जितने मेरे साथ में जुड़े हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।